कर्नाटक के धारवाड़ से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ये लोग कर रहे भारत के नागरिकों का अपमान। केरल के त्रिशूर से गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल पर बोला जुबानी हमला। कहा राहुल गांधी जितना पीएम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, देश में उतना ही कमल खिलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए राहुल पर बोला हमला। कहा एक तरफ पीएम मोदी वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग दुनिया भर में भारत की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा कैम्ब्रिज में लोकतंत्र पर चर्चा, लोकतंत्र की हत्या नहीं। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी, सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। बजट सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी बैठक। कांग्रेस, टीएमसी सहित कई पार्टियां होंगी शामिल। बजट सत्र को लेकर भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी का ऐलान। दोनों सदनों में उठाया जाएगा केंद्रीय जांच एजेंसियों की दुरुपयोग का मामला। सूत्रों के हवाले से खबर, सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है बीआरएस। ऑस्कर में भारत का परचम, द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। एक अनाथ हाथी को पालने की है कहानी। दिल्ली शराब घोटाले में आज खत्म होगी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की ईडी रिमांड। अरुण ने अदालत में लगाई है अर्जी। ईडी पर जबरदस्ती बयान लेने का आरोप है। ईडी आज दाखिल करेगी जवाब। ईडी, सीबीआई और आईटी पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा विपक्ष के खिलाफ हो रहा सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल। आज फिर चलेगा प्रयागराज में बुलडोजर। अतीक के गुर्गों पर होगी कार्रवाई। पीटीए ने एक्शन के लिए लिस्ट तैयार की। इंदौर में रंगपंचमी पर रंगों से नहाया शहर। नगर निगम की टीम ने सड़कों पर फैले रंग की तुरंत सफाई की। उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात पहुंची। अतीक अहमद से करेगी पूछताछ। प्रयागराज में आज उमेश पाल की श्रद्धांजलि सभा। कई विधायक, सांसद होंगे शामिल। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। उमेश पाल हत्याकांड के आरोप में माफिया अतीक के गुर्गे सदाकत की आज पूरी होगी न्यायिक हिरासत। सदाकत की कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस ने 27 फरवरी को किया था गिरफ्तार। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर आज होगी कोर्ट में सुनवाई। 2 बेटों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। अवैध तरीके से बेटों को हिरासत में रखने का आरोप। अतीक के करीबी नफीस की बढ़ी मुश्किलें। नफीस का इटॉन रेस्ट्रो होगा बंद। लैंड ओनर ने इटॉन रेस्ट्रो चलाने का एग्रीमेंट बढ़ाने से किया इनकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा नफरत फैलाकर वोट ले रही है बीजेपी। आजमगढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा। धर्म का आड़ लेकर के दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा बयान। कहा भारत का जनतंत्र हिल रहा है। पीएम मोदी झूठा नैरेटिव गढ़ लेते हैं और फिर वोट ले लेते हैं। सतीश कौशिक मौत मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। विकास और उसकी पत्नी के बयान किए जाएंगे दर्ज। दाऊद के बेटे और 15 करोड़ को लेकर किए जाएंगे सवाल। विकास मालू के फार्म हाउस पहुंचकर पुलिस ने की छानबीन। पार्टी वाले दिन मौजूद स्टाफ से भी की गई पूछताछ। विकास मालू ने पत्नी के आरोपों पर दी सफाई। कहा सतीश कौशिक के साथ परिवार जैसे संबंध है, किसी बिजनेस में नहीं था शामिल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग का बड़ा बयान। बर्फ पिघलने के बाद सीमा में बढ़ी घुसपैठ। नारकोटिक्स के जरिए पाकिस्तान आतंक को कर रहा है फंडिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल का ऐलान, जयपुर से निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन। 2400 मोहल्ला सभाएं करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में पंजाब के किसान करेंगे प्रोटेस्ट। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जुटेंगे किसान। एमएसपी पंजाब के पानी, संघीय ढांचे और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर करेंगे प्रदर्शन। इंडियन नेवी में शामिल होंगी 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और रूस की संयुक्त रूप से बनी कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिलेगा ऑर्डर। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का केंद्र ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आज होगी इसकी सुनवाई। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर। डीडीए ने की अवैध अतिक्रमण की पहचान। कार्रवाई के दौरान तैनात रहेंगे सुरक्षा बल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन में धंसा बिल्डिंग का पिलर। 18 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
पंजाब के लुधियाना में युवक को मारी गोली, जागरण की पर्ची के रुपयों को लेकर हुआ विवाद। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों ने 3 दिन के भीतर 2 मासूम बच्चों की जान ली। असम के गुवाहाटी में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, आसमान में दिखी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेरठ में की वेट लिफ्टिंग, खेलो इंडिया प्रोग्राम का किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी में 2 सगे भाइयों के बीच जमकर हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। जालौन में पैसे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात और घूसे, वीडियो हुआ वायरल। झुंझुनू में चलती बस से नीचे गिरा बुजुर्ग, सिर में चोट लगने से बुजुर्ग की मौत हुई। दौसा में बस ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है, पुलिस जांच में जुटी। सिरोही में बड़ा कार हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। रायसेन में ट्रैक्टर ट्रॉली को बस ने टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हुई, 34 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। धार में यात्री से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 15 यात्री मामूली रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। दुर्ग में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने वालों पर पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में मछली व्यापारी ने कार से ऑटो को टक्कर मारकर 25 फीट तक घसीटा, पुलिसकर्मी के रोकने पर मार पिटाई, आरोपी मौके से फरार। बुरहानपुर में अगरबत्ती गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की अगरबत्ती का मसाला जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू किया। पटना में मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में हुई 5 लाख रुपए की चोरी, वृंदावन के लोक कलाकारों के खिलाफ दर्ज कराया केस। सहरसा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जला, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू किया आग पर। सहरसा में यात्रियों से भरी बेकाबू बस बिजली के खंभे से टकराई, बाल बाल बचे सभी यात्री, बस चालक मौके से फरार। पुलिस ने मोतिहारी में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की, कंटेनर में मिली 300 कार्टन अवैध शराब, कंटेनर चालक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में 250 कछुए बरामद, पुलिस ने शक के आधार पर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को पकड़ा, यूपी से लेकर जा रहे थे ये। वैशाली में पिस्टल के साथ युवक ने बनाई रील, दोस्त के सर पर तानी पिस्टल, पुलिस अधिकारी ने जांच कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गिरिडीह कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिला समेत कई लोग घायल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुंगेर में 2 पक्षों में जमकर चली गोलियां, दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुराने विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ। चक्रधरपुर में चलती ट्रेन में मारपीट, 2 यात्रियों को चलती ट्रेन से बाहर फेंका, 1 यात्री की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हुए कृषि विकास मेले में शामिल, ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव की तकनीक भी देखी। नोएडा के अस्पताल में 10 महीने की बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। फतेहाबाद में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक महिला की मौत हुई, पुलिस की कार्रवाई जारी। इमरान खान की लाहौर में होने वाली रैली स्थगित, पंजाब प्रांत में धारा 144 लागू होने की वजह से फैसला। पाकिस्तान के कराची में महिलाओं ने समान अधिकार के लिए निकाला मार्च, महिलाओं के इस मार्च को पुरुषों का भी साथ मिला। साउथ कोरिया में एक टायर फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में दूर तक छाया काले धुएं का गुब्बार। डोनेस्क को लेकर रूस का बड़ा दावा, रूस कंट्रोल्ड डोनेस्क पर यूक्रेन ने की गोलीबारी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेनी सैनिक कर रहे युद्धाभ्यास, सैनिकों ने की विषम परिस्थितियों में मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग। चीन में नई कैबिनेट का गठन, विदेश मंत्री किन गांग का प्रमोशन, बने स्टेट काउंसलर, ली शांगफू को बनाया गया रक्षा मंत्री। ग्रीस में रेल हादसे के बाद रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम पर उठे सवाल, लेबर यूनियन का फूटा गुस्सा, देश भर में तेज हुए प्रोटेस्ट। इजराइल का फिलिस्तीन आतंकियों पर एक्शन, 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया।
साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास से नॉर्थ कोरिया नाराज, किम जोंग उन ने की बैठक, युद्धाभ्यास को लेकर हुई चर्चा। पेरू में बाढ़ का कहर, सड़कों पर भरा पानी, लोग विस्थापित होने को मजबूर। स्पेन में लोग प्रचंड गर्मी से परेशान, गर्मी ने तोड़ा मार्च के महीने का रिकॉर्ड, 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। ऑस्ट्रेलिया में दिखा बाढ़ से हुई तबाही का मंजर, कई घरों में पानी भरा, पानी से लबालब भरी सड़कें। कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर, किग्स रिवर का बढ़ा जलस्तर, कई जगह भरा पानी। मोजाम्बिक में साइक्लोन फ्रेडी की दूसरी बार दस्तक, बारिश के साथ चली तेज हवाएं, कई जगहों पर उखड़े पेड़। स्पेसएक्स का ISS मिशन पूरा हुआ, पृथ्वी पर वापस लौटे एस्ट्रोनॉट्स, मैक्सिको की खाड़ी में गिरा कैप्सूल। ब्राजील में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई अनोखी रैली, लोगों ने बिना कपड़ों के निकाली साइकिल रैली। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन तक भारत ने बनाए 571 रन, भारत के पास 88 रनों की बढ़त, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3 रन। विराट कोहली ने खेली शानदार पारी, 1205 दिन बाद जड़ी टेस्ट सेंचुरी, कोहली ने बनाए 186 रन। हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर खेली कप्तानी पारी, हरमनप्रीत ने बनाए नाबाद 53 रन। फिल्म अभिनेत्री नगमा के साथ साइबर फ्रॉड, बांद्रा पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। कृणाल खेमू, श्वेता त्रिपाठी की कंजूस मक्खी चूस रिलीज के लिए तैयार, 24 मार्च को OTT पर रिलीज होगी फिल्म। योद्धा के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की शूटिंग, एक्शन थ्रिलर से भरपूर होगी फिल्म, सिद्धार्थ ने शेयर किया वीडियो। Zee News.